नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको जो धमकी से भरा फ़ोन आता है कि हेलो, मैं विक्रम राठौर बोल रहा हूं सीबीआई क्राइम ब्रांच से। आज इसी के बारे में बात करनी है और इसी के मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपके पास तक पूरी जानकारी पहुंच सके। और साथ साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस ब्लैकमेलिंग फंसे हुए हैं या किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट केस या कोई थाना या कोई कचहरी, किसी भी तरीके से आपको लीगल हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए या कोई मुकदमे के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस संपर्क के बाद आप हमें फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप क्लिक करते हैं। लेकिन समय आपके पास सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। सर, रात में कुछ लोग फ़ोन कर देते हैं, रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कुछ भी टाइम फ़ोन करते हैं, फिर हम रिसीव नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। और आपको समय दिया है सुबह 8 से रात के 8 तक, तो आप समय पर फ़ोन करें सर। चलिए आज अब बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग के बाद, यानी कि जो ब्लैकमेलिंग होती है उसके बाद जब आपके पास फ़ोन आता है कि मैं विक्रम राठौर, ये नाम आपने सुना होगा बहुत सारे, एक विक्रम राठौर है, एक संजय सिंह है, इन दोनों के नाम से आपके पास फ़ोन आता है कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, इसके ये मेन पहलू हैं, जिसके बाद आप एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, मनी मांगी जाती है और आपको बताई जाती है कि आपके नाम पर केस दर्ज हो चुका है, आपके नाम पर फाइल बन चुकी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी जो वीडियो है वो इसी के बारे में चर्चा है। बहरहाल इससे पहले जो लोग अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और नए के साथ साथ में अगर आपको नहीं पता है कि ब्लैकमेलिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके किस बातें आपके सामने आती हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जो ब्लैकमेलिंग है, जो कि आज के चलन में बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं इस चीज़ में, न्यूड ब्लैकमेलिंग, यानी कि वो किसी भी आपके पास जो आज के टाइम में ऐप चल रही हैं, उन ऐप्स से, जो रेटिंग ऐप होती हैं, उन ऐप से आप किसी किसी तरीके से उसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं और लोगों से आप जुड़ते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। वहीं पर कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है ब्लैकमेलिंग का। या फिर फेसबुक के द्वारा, फेसबुक पर आपके पास कोई फीमेल फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद ही आपके पास कोई मैसेज आता है हाय हेलो का, हाय कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। तो फ्रेंडशिप करने के लिए जब लड़का होता है, सामने समझता है कि लड़की है, लोग फ्रेंडशिप के लिए ऑफर कर रही है, तो डेफिनेटली हम भी यस बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद आपसे और बातें होती हैं, आपके बारे में जानकारी ली जाती है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ ही जल्दी से ही, कुछ ही देर में आपके पास में एक व्हाट्सअप नंबर आता है कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर हाई करें। यानी कि जब लड़की ने आपके पास नंबर दिया, इसका मतलब है लड़की बहुत जल्दी चाह रही है आपसे कि आपसे बात करें। तो लड़का भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने चला जाता है, क्योंकि वो भी ये सोचता है कि लड़की है, हमारी कुछ बातें चलेंगी, कुछ इस तरीके की बातें होंगी, तो समय व्यतीत होगा, हो सकता है हम अच्छे फ्रेंड बन जाएं और आगे भी फ्यूचर कुछ देख लिया जाए। लेकिन वहाँ पर कुछ उनका जो प्लान होता है वो कुछ और ही होता है। जो आपसे चैट करता है, जो आपसे बातें करता है, वो लड़की नहीं, वो एक्चुअली लड़का होता है, और लड़की की फेक आईडी बनाते हैं लड़की के नाम से। जब वो फेसबुक से यानी कि मैसेंजर से आप व्हाट्सएप पर जाते हैं, और व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपकी वहाँ पर चैट होती है, और चैट होने के बाद आपसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि फ़ोन सेक्स करोगे, यानी कि इस तरीके की चीज़ें। तो आप भी कहते हो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपके पास सीधे वो वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है, और आपके दूसरी तरफ वो एक क्लिप रन करते हैं। हालांकि वो लड़की नहीं होती, वो क्लिप होती है जो कि आपको दिखाई जाती है, जिससे कि आप बहक जाते हैं, और बहकने के साथ साथ में आप भी उसके श्रेणी में आ जाते हैं जो वो चाहता है, वही काम आप करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अगर आपने कहीं पर हमारी वीडियो देखी होगी और आप उन सब चीज़ों से जागरूक होंगे, तो फिर आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। जहाँ पर आपने उस क्रिएटिविटी में, उस एक्टिविटी में अगर आपका इन्वॉल्वेशन हुआ, तो डेफिनेटली आप उसमें फंस जाएंगे। वहाँ के बाद जब आप उस ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, तो आपसे फिर पैसा एक्सटॉर्ट किया जाता है, यानी कि मनी एक्सटॉर्ट किया जाता है। और जब मनी एक्सटॉर्ट करते हैं, उसके कई तरीके होते हैं एक्सटॉर्ट करने के। सबसे पहले लड़की फ़ोन करेगी आपके लिए कि इतना पैसा दो, वरना फ़ोन किया, मैसेज ही चलते हैं आपके पास में कि इतना पैसा दो। ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, 2100 रुपये दो, 3500 रुपये दो, मतलब कि ऐसा कि जैसे कि पुण्य का काम कर रहे हों, इस तरीके के।
और बाद में कहते हैं कि 2,000 रुपये रिफंड है आपके और 100 रुपये हमारे चार्जेबल हैं, बस इतना हो जाता है। तो इंसान कहता है चलो ठीक है 2,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, 100 रुपये कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बला से इस परेशानी से ख़त्म हमें हटना चाहिए। लेकिन आपके वो 2100 भी डूब जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ पर। 21 के बाद फिर अगली डिमांड आती है, फिर यूट्यूब मैनेजर से आपके पास फ़ोन आता है, जो मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए कि यूट्यूब मैनेजर आपको किस तरीके से एक्सटॉर्ट करता है। यूट्यूब से आपके उसके बाद आपसे एक्सटॉर्ट मनी करता है कि आपकी जो वीडियो है आपकी वो वायरल हो रही है यूट्यूब पर, और आप उसको डिलीट करना चाहेंगे, वायरल करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि व्यक्ति यही कहता है कि डिलीट कर दिए सर, और जहां आपने कहा डिलीट करना है वहीं पर आप एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। फिर मनी आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि 21,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरीके के मनी पैसे मांगे जाता है कि आप इतना पैसा दें और मैं आपकी वीडियो जो है डिलीट कर दूंगा। आप फिर उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्सटॉर्ट हो जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं डर के मारे, धमकी से, या फिर कुछ नहीं दे पाते हैं। जो दे देते हैं उनसे फिर लगातार उसको प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। वहाँ के बाद कुछ और पैसा मांगा जाता है, कुछ और पैसा मांगा जाता है, और उसके बाद फिर अगर आप पैसा वहाँ पर नहीं देते हैं तो आपके पास एक अगला फोन फिर आएगा सीबीआई क्राइम ब्रांच से। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। सीबीआई क्राइम ब्रांच नंबर 1 नाम आएगा सबसे पहले विक्रम राठौर। पता नहीं कौन है ये विक्रम राठौर, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आपको नाम से मैं बता देता हूँ आपके लिए कि अगर विक्रम राठौर नाम से आपके पास में आता है फ़ोन सीबीआई क्राइम ब्रांच से, तो आप समझ लीजिए ये फेक है। ठीक है, कोई भी ऐसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है विक्रम राठौर के नाम से, और ये है ही नहीं। थर्ड थिंग, या फिर आएगा संजय सिंह क्राइम ब्रांच के नाम से आएगा, जो कि ये भी फेक है। यानी कि आपको धमकाने के लिए, डराने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए मनी पैसा आपसे ये चीज़ें वो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच का नाम जो लेकर जो व्यक्ति एक्सटॉर्ट कर रहा है पैसा, वो सिर्फ उसका मोटो यही है कि पैसा निकाला जाए, इससे जितना निकाल सकते हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप स्मार्ट, और अगर आपने पैसे दे दिया तो इसका मतलब आप वहीं पर और उसमें ब्लैकमेलिंग में और ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए सीधी सादी अगर मैं आपके लिए एडवाइस करूँ कि अब सर आप यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप कानूनी रास्ते पर चलें। जो कि आज आपके साथ में जो भी हुआ है वो एक कानूनी रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए 100% आप उससे बचेंगे। बचने के साथ साथ में आपके लिए जो रास्ता है वो रास्ता भी साफ है। यानी कि अगर आप एक्सटॉर्ट होते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, सोचेंगे अब की बार डिलीट कर देगा, अब की बार डिलीट कर देगा, वो डिलीट नहीं करेगा। वो सिर्फ आपके लिए पैसा एक्सटॉर्ट करता रहेगा, लगातार करता रहेगा, और उनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। मेरे पास अभी तक केस आए हुए हैं 3-3.5 लाख तक इंसान ने अपनी जो पूंजी जो जमा की थी वो इस वजह से दे दी क्योंकि वो उसकी वीडियो को कहीं वायरल ना कर दें। लेकिन फाइनली हुआ क्या, वही जो नहीं चाहते थे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि 3 लाख रुपए वो सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी थे, सर्विस उनकी रिटायरमेंट हो गया था, और रिटायर होने के बाद जो पूंजी मिलती है वो उन्होंने सारी पूंजी एक ब्लैकमेलर को दे दी, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि उनकी वीडियो बन गई थी। और वीडियो उनकी बनाई, उनकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसमें सिर्फ इतना था कि एक तो एज उनकी 60-65 साल में, जब एज इंसान ये स्मार्टफोन पकड़ता है तो उसको भी नहीं पता होता कि फंक्शन कौन से में क्या होना है। ज़्यादातर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, ये 2 चीज़ें हर कोई व्यक्ति चलाता है, कॉमन चीज़ें होती हैं। अगर आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं है ना तो इंटरनेट तो होगा ही होगा, और इंटरनेट होगा तो ये 2 चीज़ें आपके टाइम में आपके फ़ोन में ज़रूर होंगी। ऐसे ही उन्होंने किया, उन्होंने फ़ोन में इससे की ये चीज़ थी तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जैसे पता नहीं रात को बता रहे थे कि 12-1 बजे के आसपास मेरे पास एक कॉल आ गई थी, और वीडियो कॉल मैंने रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद वो स्टार्ट हो गया जो नहीं होना था, और वो होने के बाद मैं तो अब गर्मी का समय है तो इंसान नंगा होता ही है, तो वो बता रहे थे कि मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट जो था मेरा नंगा था, न्यूड था, और मैं देख ही रहा था कि ये चीज़ अचानक से चल के आ गई है। इतनी देर में चली, मतलब 25-30 सेकंड के आसपास, और वही चीज़ फिर डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर वही वीडियो मेरे पास रिवर्ट व्हाट्सएप पर आ गई कि इतना पैसा दो वरना तुम्हारी वीडियो जो है हम वायरल कर देंगे। तो इस चीज़ को लगातार चलते हुए उन्होंने 3 लाख रुपए उस व्यक्ति को एक्सटॉर्ट करते हुए दे दिए। फाइनली जब कुछ नहीं पता लगा उनको, जब उन्होंने तो उनको इन चीज़ों से मतलब उन्होंने लगा कि अब ये इसी का अंत नहीं है, ये फंस गए हम इसमें, और तब उन्होंने हमारी सपोर्ट ली, हमारी हेल्प ली, और तब जाके उनको मैंने निकाला उस परेशानी में से। यानी कि हम आपके लिए हैं, लेकिन चलना उस रास्ते पर आप ही को है। वी आर जस्ट एडवाइजर फॉर यू, लेकिन आपके लिए वो फॉलो करना है। अगर आपने उस चीज़ का सहारा लिया, यानी कि लीगल जो चीज़ें हैं, कानून है, अगर उसका सहारा लिया तो आप देखिए
ज़रूर बच जाएंगे और किसी भी तरीके से आप उसमें नहीं फंस पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के फ़ोन आए तो थोड़ा सतर्क रहें और उन सब चीज़ों को पहली, और ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि बाद में जब क्या होता है कि जब लड़के इन चीज़ों में फंस जाते हैं, लड़के का कोई भी फंस सकता है उसमें, तो फंसने के बाद वो सारे अपने एविडेंस डिलीट कर देते हैं। ये आपकी बहुत गलत आदत है। आप उस एविडेंस को बना के रखें अपने पास में, जब तक आपकी कंप्लेंट ना हो जाती है तब तक। और ऐसे अगर आपके साथ में एक्सटॉर्शन हुआ है, सेक्सटॉर्शन हुआ है, तो आप इसकी शिकायत ज़रूर करें। कुछ लोग डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है आपके खिलाफ जो आप विक्टिम हैं, आपके साथ गलत हुआ है तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ने ना दें। अगर आप उसी के खिलाफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी व्यक्ति को और बचाव होगा और कोई बचेगा उससे, तो आप भी बचेंगे और भी बचेगा, तो समाज में जागरूकता फैलेगी और ये इन चीज़ों की जो ये गलत चीज़ें हैं इन पर लगाम लगेगी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, और कुछ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका समय बहुत हो गया है और आप चाहते हैं कि सर मैं सर पता नहीं, फिर भी मेरे समझाने के बावजूद भी अगर आपको डर लग रहा है, मन में डर है, तो आपके पास अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो ब्लैकमेलिंग का आपके पास सबूत वगैरह है, तो आप हमें हमारे नंबर पर, इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर शो है, इस पर व्हाट्सअप कर दें आप। और व्हाट्सअप करने के साथ साथ में जो भी आप डोनेशन करना चाहें हमारे लिए, यानी कि जो ब्लैकमेलर हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई कराने के लिए, तो आप हमें डोनेशन कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी डोनेशन कर सकते हैं। हमारा इससे कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो आपका अच्छा लगे, उचित लगे, आप डोनेट कर दें। और डोनेट करने के बाद आपका जो डेटा है वो हम उसको हमेशा रखेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकें। तो ये चीज़ है और इस चीज़ के लिए पीछे मैं लगा हुआ हूँ, और मैं क्या, मेरे साथ मेरी टीम है और आप सब लोग हैं। जब तक आप और हम हैं इस चीज़ का, देखिए आने वाले समय में खात्मा बिल्कुल हो जाएगा, समाप्ति बिल्कुल। और अब मैं इतना जो हुआ, इतनी बात करी आज की, अब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपके पास में कॉल आती हैं विक्रम राठौर बनकर, संजय सिंह बनकर, तो आप समझ लीजिए कि फ्रॉड है ये लोग हमें फंसा रहे हैं आपको। उसके बाद सीधे रास्ता आपके पास में यही है कि आप सीधे कंप्लेंट करें, अपने वकील के द्वारा करें जो साइबर सेल के जानकार हों, या फिर आप हमारे द्वारा भी कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सुबह 8 से शाम के 8 तक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बटन दिए हुए, तो सब्सक्राइब करें। और जो व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि हम ऐसे काम लगातार करते रहें, तो आप सर हमें डोनेट कर सकते हैं। जो सक्षम हैं, ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया है, भगवान ने, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। और जिनको जो सोचते हैं कि सर हम नहीं कर सकते हैं, तो वो सीधे नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर उसको डोनेशन के रूप में हमें दें। और बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही है। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो जागरूकता है मैंने आपको जानकारी दी है, उस जानकारी को आप 2-4 लोगों को बताएं, ताकि आने वाले टाइम में वो लोग जागरूक हो सकें। 2-4 को बताएंगे, 4 8 को, और 8 16 को बताएंगे, तो ये चीज़ें फैलती चली जाएंगी। और फैलते ही ये जागरूकता जब बढ़ेगी ना, तो लोग फंसना बंद हो जाएंगे और ये ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी 100%। चलिए, आज की वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।